नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं शिवम चौहान स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिर्री शिवम पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। इसका इतिहास छुपा है हमारे भारत के 1929 में। कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता रहता था, मतलब कि साल की आखिरी मीटिंग होती थी। तो उस मीटिंग में उस समय अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मीटिंग हो रही थी लाहौर के दिसंबर 1929 में। तो उस भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अब हमें अंग्रेजों के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हम अपने अधीन होना चाहते हैं। और अगले महीने, मतलब दिसंबर में हो रहा था, अगले महीने जनवरी के आखिरी जो संडे पड़ेगा उस संडे को हम लोग अपना झंडा फहरा देंगे और अपनी स्वाधीनता दिवस मनाने लगेंगे। तो अगले महीने आखिरी संडे 26 जनवरी को पड़ा। उस 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस भारतीय झंडा फहरा के मनाने लगे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तब जर्मनी ने इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा ही 15 दिन रात बम गिराए थे, उनको बहुत ज़्यादा मारा था। तो उस समय वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, विंस्टन चर्चिल उसमें प्रधानमंत्री थे। जो विपक्ष में जो बड़े नेता थे एटली, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारतीय भी उनके समर्थन में आ गए। जब एटली की सरकार बनी तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री भारत पे भेजे और उन्होंने आकर यहाँ पे कहा कि आप पहले अपनी अंतरिम सरकार बनाइए और अपना संविधान बनाइए, तब तक हम आपका देख रेख करते, जैसे आपका संविधान लागू हो जाएगा तब हम वापस चले जाएंगे। तो संविधान सभा जो बनाई गई उसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जो मुख्य सलाहकार थे वो BN राव जी थे। उन्होंने म्यांमार का संविधान बनने में भी मदद की। वो विदेशी संविधानों का अध्ययन करके जो उन्हें अच्छा लगता था वो अपने संविधान में जोड़ देते थे। और जो 13 समितियां बनी थी, जो उसमें सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये सारी समितियों की देख रेख करते थे कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या मतलब उस पर सुधार करते थे। फिर उसके बाद और फाइनली संविधान बन के हमारा रेडी हुआ। 1946 से चालू हुआ था बनना और 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बना। 13 किलो का हमारा संविधान है। तो जब फाइनल हस्ताक्षर बनने वाले थे तो 1949 में बन गया था 26 नवंबर को। लेकिन जो हम भारतीय 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे और फिर इधर संविधान लागू हो जाता नवंबर पे, तो जो हमारा वो त्यौहार मनाते आ रहे थे उसका महत्व तो थोड़ा कम हो जाता। इसलिए इस संविधान को 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसमें राजपथ पे परेड होती है, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहाँ पे मौजूद होते हैं। भारत ने क्या नए नए आविष्कार किए, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। तो मिसाइलें, टैंक, ये सारी चीज़ें, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होता है। कोई ना कोई मुख्य अतिथि हम लोग बुलाते हैं बाहर से। और संविधान का मतलब था कि भारत अब एक लोकतांत्रिक रहेगा। यहाँ के मतदाता के माध्यम से जनता द्वारा कोई सरकार चुनी जाएगी, उस हिसाब से सरकार रहेगा। कोई राजा वाजा यहाँ पे मतलब एक तरह से वंशानुगत नहीं होगा, एक तरह का गणराज्य बनेगा ये। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।